पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर सीमा हैदर खूब चर्चा में हैं। दूसरे पाकिस्तानी नागरिकों की तरह सीमा को भी वापस भेजे जाने की सोशल मीडिया पर खूब मांग हो रही है। लेकिन सीमा हैदर को फिलहाल उसके गुनाह से ही पनाह मिल गया है। उसे अपनी गलती का तत्कालिक फायदा मिलता दिख रहा है। गलत तरीके से ही भारत में घुसने की वजह से उसे अभी देश से नहीं निकाला गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि वीज़ा लेकर आए नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया, लेकिन बिना वीज़ा के भारत में घुसी सीमा को क्यों नहीं निकाला जा रहा है। असल में गौर किया जाए तो इस सवाल में ही जवाब छिपा है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया है और उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया था। अब चूंकि सीमा हैदर वीज़ा लेकर आई ही नहीं तो रद्द क्या होगा। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में रहने वाली सचिन मीणा के साथ कथित तौर पर पबजी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद मई 2023 में सीमा हैदर नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी। वह पाकिस्तान से दुबई गई थी और वहां से नेपाल पहुंची थी। भारत का वीज़ा हासिल किए बिना वह बस से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। यहाँ जुलाई महीने में जब उसने एक वकील से कुछ कागजात बनवाने के लिए संपर्क किया तो बात पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद यूपी पुलिस ने सीमा हैदर के साथ उसके प्रेमी सचिन मीणा और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में तीनों को शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। अब बिना वीज़ा के भारत में घुसने की गलती, गिरफ्तारी और कोर्ट का मामला विचाराधीन होने की वजह से उसे फिलहाल फायदा मिल गया है। उसे अभी भारत नहीं छोड़ना होगा। जिस तरह भारत के जेलों में कैद पाकिस्तानी नागरिक सजा पूरी होने तक बंद रहेंगे, उसी तरह सीमा हैदर का मामला जब तक अदालत में लंबित है वह भारत में ही रहेंगी। दूसरी तरफ उसकी नागरिकता की याचिका राष्ट्रपति के पास भी लंबित है। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा के सारे कागजात एटीएस के पास जमा हैं, वह पुलिस की निगरानी में है। सीमा अदालत के आदेश से अपने ससुराल में रह रही हैं, वह अस्पताल के अलावा कहीं नहीं गई हैं। एपी सिंह ने कहा कि सीमा की तीसरी नंबर की बेटी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा कि सीमा को पहलगाम हमले से जोड़ना गलत है। वह भारत की बहू और मीणा समाज की सम्मान है। वह सरकार के आदेशों का पालन कर रही है और जांच प्रक्रिया में शामिल हो रही है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।